गांव के एक छोटे से घर में सुरेश और गीता रहते थे। उनके दो बेटे थे, अर्जुन और कबीर। सुरेश हमेशा से अपने बेटे के लिए एक सुनहरी जिंदगी का चाहत रखते थे, लेकिन वो हमेशा पुराने विचारों से बंधे रहते थे। उनकी सोच में बच्चे का भविष्य तो बस उसी रास्ते पर जाना चाहिए जो वो खुद से देख चुके हैं, पढ़ाई, नौकरी और फिर बस एक सुरक्षित जीवन। गीता भी सुरेश के साथ सहमति रखती थी और हमेशा चाहती थी कि उनके बेटे उनकी सोच और मान्यता का पालन करें। अर्जुन और कबीर के सपने अलग थे। अर्जुन को कला में गहरी रुचि थी और उसका सपना था कि वो एक दिन बड़ा चित्रकार बने जो उसकी कला से दुनिया में एक पहचान बना सके। कबीर को टेक्निक चीजों में दिलचस्पी थी और वो खुद की टेक्निक स्टार्टअप खोलना चाहता था। वो दोनों अपने पिता के डर और उम्मीद के बावजूद भी अपने सपने को पूरा करने का चाहत रखते थे, परंतु सुरेश को ये सब केवल फिजूल और अस्थिर चीजें लगती थी। एक दिन अर्जुन ने हिम्मत करके अपने माता पिता को बताया कि वो एक चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती है और उसके लिए उसे किसी बड़े शहर में जाना होगा, परंतु सुरेश ने उसे सख्त मना कर दिया। उन्होंने कहा, चित्रकला से पेट नहीं भरता बेटा, इसे बस शौक के रूप में रखो। तुम्हें अपना भविष्य किसी सुरक्षित नौकरी में बनाना चाहिए। अर्जुन ने अपने सपने को दबाकर अपने पिता की बात मान ली और मन मानकर वही सब पढ़ने लगा जो उसके पिता ने कहा था। इसी बीच कबीर ने अपने पिता से अपने टेक्निक स्टार्टअप का सपना साझा किया। सुरेश ने उसे भी फटकारते हुए कहा, बड़े बड़े उद्योगपति बनने के सपने मत देखो, हमारी औकात में रहो, बस तुम नौकरी करो, खुद का बिजनेस सबके बस की बात नहीं है। कबीर का भी मन टूट गया और वो भी अपने सपने से दूर होता चला गया। समय बीतता गया, अर्जुन और कबीर दोनों ही अपने सपने से दूर हो गए और जीवन एक उबाऊ रूटीन में फंस गया। अर्जुन एक साधारण सी नौकरी पकड़ ली और कबीर भी कहीं एक क्लर्क बनकर बैठ गया। वो दोनों रोज रात को एक ही सवाल खुद से पूछते थे, क्या यही हमारी जिंदगी थी? धीरे धीरे उनके अंदर एक खालीपन पपड़ने लगा और दोनों हमेशा उदास रहने लगे। एक दिन सुरेश की मुलाकात अपने एक पुरानी दोस्त से हुआ। उसके दोस्त ने बताया कि उसका बेटा एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर बन चुका है और दुनिया भर में घूम घूम कर फोटोग्राफी करता है। सुरेश को ये सुनकर हैरानी हुई, साथ ही थोड़ा दुख भी हुआ। उसने सोचा कि शायद उसने अपने बेटे के साथ थोड़ा कठोरता से पेश आकर उनकी रचनात्मक को खत्म कर दिया है। ये ख्याल सुरेश को और गहरा तब हुई जब उसने एक दिन अर्जुन को उदासी और नाउम्मीद बैठा पाया। सुरेश ने अर्जुन और कबीर को अपने पास बुलाया और पहली बार उनके सपने के बारे में गहराई से बात की। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने बच्चों की इच्छाओं को सुने बिना ही उन पर अपने विचार थोप दिया था। सुरेश ने दोनों से माफी मांगी और कहा, मैंने तुम दोनों पर अपनी सोच को थोप दिया है और तुम्हारी सपने को महत्व नहीं दिया है, लेकिन अब मैं तुम्हारे सपने को पूरा करने में तुम्हारे साथ हूँ। अर्जुन और कबीर ने इस बार अपने सपने का पीछा करने की ठान ली। अर्जुन ने एक बार फिर से कला की दुनिया में कदम रखा और धीरे धीरे एक सफल चित्रकार बन गया। कबीर ने अपने टेक्निक स्टार्टअप को स्थापित किया और मेहनत से उसे ऊंचाई पर पहुंचाया। दोस्तों, हमें ये कहानी एक सबक सिखाती है कि माता पिता का कर्तव्य अपने बच्चे को उसके सपने की ओर प्रोत्साहित करना है, न कि उन्हें अपने अधूरे सपने के बोझ से दबाना है। आशा करता हूँ कि इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।